आज अवेयरनेस क्रिएशन के माध्यम से हमने मीडिया पर्सन की वर्कशॉप करवाई थी, ताकि उन्होंने के वर्कशॉप के माध्यम से HIV इन्फेक्शन और हमारी एड्स, जिसको आम भाषा में बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी देना पूरी डिटेल में, कैसे होता है, क्या इसके प्रिवेंशन के साधन हैं और हम इसकी जानकारी कैसे समाज में दें, इसके बारे में आज हमने इनकी अवेयरनेस साझा की है और इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। इसके माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि HIV इन्फेक्शन है जो एक बार हो जाता है, वो वायरस वो शरीर की डेथ के बाद ही बाहर निकलता है। अभी तक जो हमारी दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ इसकी रेप्लिकेशन की, इसकी ग्रोथ को ही कम करने में सहायक होती हैं। इरेडिकेट करने में अभी तक कोई दवाई सक्सेसफुल पास नहीं हुई है। तो इसके लिए जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट है वो हमारे सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। सारी टेस्टिंग की सुविधा अवेलेबल है। अब तक हमारे जो पूरी डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2500 जो है पॉजिटिव आए हैं और 1953 के आसपास ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कैंप लगा रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने अपना स्टेटस का पता होना चाहिए कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ या नेगेटिव, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से इसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी रहती है। अगर कोई पेशेंट की जानकारी साझा करे तो उसको लेकर के किस तरह का प्रावधान सजा हुआ सर? प्रावधान ये है कि हमारे ICTC सेंटर बने हुए हैं। ICTC सेंटर में काउंसलर हैं। काउंसलर से काउंसलिंग की जाती है, उसकी कंसेंट ली जाती है और फिर हम उसका सैंपल लेते हैं। सैंपल के बाद उसकी जो रिपोर्ट होती है, जब पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, उसकी पेशेंट को ही देती है। हर एक जो पेशेंट की कॉन्फिडेंशियल को मेंटेन किया जाता है। क्या किस तरह के लक्षण हैं और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें जो HIV इन्फेक्शन में इनिशियल स्टेज में कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं होते, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ये जो वायरस जो बॉडी में एंट्री करता है वो सबसे पहले अपनी संख्या बढ़ाता है और जैसे ही संख्या बढ़ाएगा तो उसमें पेशेंट को भूख कम लगना, वज़न कम होना, क्रोनिक डायरिया होना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होना, तो अलग अलग जोन से इन्फेक्शन होते हैं, उसके हिसाब से साइन सिम्टम आ जाते हैं। लेकिन कॉमन सी जो है कि भूख ना लगना, वज़न कम होना और क्रोनिक डायरिया होना, इन जो सिम्टम है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसकी सिचुएशन में हमने HIV टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। आज राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन धारे की ये वर्कशॉप में चर्चा हुई, उसके बारे में क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? टीबी और HIV इन्फेक्शन दोनों को इन्फेक्टेड डिजीज़ होती हैं, क्योंकि टीबी में भी हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और HIV इन्फेक्शन में भी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे ही HIV जो हमारी इम्यूनिटी कम होगी तो हमारे जो माइकोबैक्टीरियम के जो डोरमेंट स्टेज में कीटाणु होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। वो भी एक टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। तो ये जो भी जितने भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं, टॉक्सोप्लाज्मा है हमारा और न्यूमोकोकाई निमोनिया है और हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये जितने भी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होते हैं वो सारे वायरस अपना मौका पा करके इन्फेक्शन कर देते हैं और बीमारी कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट हॉस्पिटल में आता है और दाखिल होते हैं।